लर्न ग्रो एंड सक्सीड। आज हम +2 फिजिक्स का पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो क्या होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ऐसे तो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन जैसे उनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो पोलराइजेशन कैसे होती है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स which when placed in an external electric field start conducting electricity due to polarization। ठीक है, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये दो तरह के हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं या पोलर हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो है जिनमें उनके मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड नहीं करता है। सॉरी, वो कोइंसाइड करता है, वो एक ही जगह पर होता है। सपोज कि ये मॉलिक्यूल है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम एक पॉइंट पर जो है मान सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। The molecules in which the center of gravity of positive charge coincides with center of gravity of negative charge। और ये मॉलिक्यूल्स जो है वो सिमेट्रिक होते हैं शेप में। और एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एक्सेट्रा। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स में जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, वो जीरो होता है। दूसरे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो एक जगह पे नहीं होता है, वो कोइंसाइड नहीं करती है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इसके एग्जांपल्स हैं HCl, H2O, NH3 एक्सेट्रा। तो जैसे सपोज कि ये एक मॉलिक्यूल है HCl का, तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एक डायपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डायपोल बन जाता है जिसकी वजह से उसका एक नेट डायपोल मोमेंट होगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं H2O का। इसमें दोनों हाइड्रोजन जो हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इन दोनों पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक नेट डायपोल मोमेंट जो है वहां पर एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनकी पोलराइजेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो कैसे पोलराइज होता है। तो ये जो पहला जो डायग्राम है, जिसको मैं ए लिख देता हूँ, ये पोलर मॉलि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डायग्राम है जो पोलराइजेशन से पहले का की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तक इसमें पोलराइजेशन नहीं हुई है तो देखिए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ही जगह पर कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, इन सब में जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करेंगे, और जो नेट डायपोल मोमेंट है दैट विल बी जीरो। नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। लेकिन जैसे ही इसको हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस तरफ को, फ्रॉम अवर लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वो पोलराइज हो जाएंगे और उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और वो एक दूसरे से दूर हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो पुल होंगे टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव वाले हैं वो पुल होंगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से एक एंड पर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एंड पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो
आ जाएगा। और अब जो है नेट डायपोल मोमेंट जो है दैट विल नॉट बी जीरो, इसका एक डेफिनेट डायपोल मोमेंट अब होगा। So when a non-polar dielectric is placed in an external electric field, the center of gravity of positive charge is pulled in the direction of E vector, and the center of gravity of negative charge is pulled in the direction opposite to E vector or electric field. Therefore, the two centers of positive and negative charges in the molecule are separated, and the molecule is said to be polarized due to the formation of two poles, negative pole and positive pole. अब हम देखते हैं कि एक पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी पोलराइजेशन कैसे होती है। तो इसमें जो दो डायग्राम्स है, पहला वाला डायग्राम ए वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिफोर पोलराइजेशन, और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आफ्टर पोलराइजेशन। तो जब तक एक पोलर मॉलिक्यूल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रैंडमली जो है वो ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, कोई इस तरफ को होगा, कोई इस तरफ को। ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग डायपोल मोमेंट जो है वो होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है ऐसे में जब हम इनको, जो ये रैंडमली असॉर्टेड हैं, वो जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट जो डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास होता है जीरो। ठीक है, और जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे कि डायग्राम बी में रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा, तो अब क्या होगा। अब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिए इसमें तो डायपोल है, ऑलरेडी डायपोल है, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, लेकिन डायपोल यहाँ पर है ऑलरेडी। ओके, तो जब हम डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है और वो अपने आप को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है। तो सेम केस यहाँ पे होगा। तो जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो अपने आप को अलाइन कर देंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगा। सो इस प्रकार अब नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो हो जाएगी, और जो ये सब्सटेंस है डाइलेक्ट्रिक है इसको हम बोलेंगे कि ये अब पोलराइज हो गया है। ठीक है, तो व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड to a polar electric, then the permanent dipoles are oriented randomly and net dipole moment is zero. But when external field is applied, then the molecules or dipoles, due to the torque, align themselves in the direction of electric field and hence have non-zero net electric dipole moment. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई सब्सटेंस कितनी इजीली जो है वो पोलराइज हो सकता है। ठीक है, इट इज फाउंड दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P is directly proportional to the effective electric field E vector in a polarized dielectric। जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, उस पर डायरेक्टली उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो होती है पोलराइजेशन। P here is polarization, capital P, small p represents dipole moment, dipole moment, and capital P represents polarization. तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम जो है ये एक साइन अप्लाई करते हैं जिसको पढ़ते हैं काई। ठीक है, तो काई ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि डाइलेक्ट्रिक को कितना इजीली जो है हम पोलराइज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होगी उतना इजीली जो है सब्सटेंस पोलराइज हो जाएगा, उसकी पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में
डायपोल को रखा जाता है, तो क्या होता है कि इसका एक एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करता है, और दूसरा जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रह जाती है ई नॉट माइनस ई पी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इफेक्ट को कम कर देता है। हैंस डाइलेक्ट्रिक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। ठीक है, ये इसको किसी रीजन की को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू थोड़ी कम चाहिए, उससे बचाना नहीं, उससे उससे थोड़ी वैल्यू कम चाहिए, जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है उससे वैल्यू कम चाहिए, तो उस रीजन को हम डाइलेक्ट्रिक, उस रीजन में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक यूनिट 1 से। नेक्स्ट चैप्टर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं।